जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल लक्ष्य द गोल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गैलेक्सी के बारे में कि गैलेक्सी क्या है और इसे हम कैसे परिभाषित करेंगे। तो गैलेक्सी को जानने से पहले हमें देखना होगा बिग बैंग सिद्धांत के बारे में, और यदि आप बिग बैंग सिद्धांत के बारे में विस्तृत रूप से देखना चाहते हैं तो आप मेरे इससे पहले का वीडियो देख सकते हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो देखिए, बिग बैंग सिद्धांत में होता क्या है, उसमें एक महाविस्फोट होता है और उस महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांडीय पदार्थों की उत्पत्ति होती है। तो जब ब्रह्मांडीय पदार्थों की उत्पत्ति होती है, उस पर धीरे धीरे क्या होता है, हाइड्रोजन की उत्पत्ति होती है। फिर हाइड्रोजन क्या होते हैं, विशाल मात्रा में हाइड्रोजन ब्रह्मांड में फैल जाते हैं और हाइड्रोजन के धीरे धीरे बादल बनने शुरू होते हैं। और वहीं जब हाइड्रोजन बहुत पास आने लगते हैं आप आकर्षक शक्ति की वजह से, फिर क्या होता है, उसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया शुरू होती है और उसके बाद होता है तारे का जन्म। फिर जब तारे का जन्म हुआ तो तारे भी तन्हा अर्थात अकेला रहना पसंद नहीं करते थे, तो तारे एक ग्रुप में रहना शुरू किए, एक जगह पर उनका संकेंद्रण होना शुरू हुआ और उन्हीं के समूह को क्या कहा जाता है, गैलेक्सी अर्थात आकाशगंगा कहा जाता है। अर्थात तारों के समूह को ही क्या कहा जाता है, आकाशगंगा कहा जाता है। तो हम इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो हम इसको भूगोल में ऐसे कह सकते हैं कि एक केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाते असंख्य तारों के समूह को ही गैलेक्सी कहा जाता है। तो फिर बात आती है कि आखिर इसमें केंद्र में ऐसा क्या है, उस केंद्र में ऐसा क्या है जिस केंद्र का परिक्रमा ये तारे कर रहे हैं। यानी केंद्र में कोई ऐसी आकर्षण शक्ति होगी जिसके आकर्षण शक्ति से बधे हुए हैं। जैसे आप देखते हैं, खासतौर पर लड़कों की बात करें तो उनके एक आकर्षण शक्ति होती है जिसके पीछे भागते रहते हैं, है ना। वैसे ही कुछ आकर्षण शक्ति शायद यहाँ पे भी थी। तो आकर्षण शक्ति क्या थी, तो पता चला क्या कि इसके केंद्र में एक ब्लैक होल है। और आपको पता है कि ब्लैक होल की ग्रेविटी जो होती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, बहुत अनंत होती है, यहाँ तक वहां से प्रकाश भी पलायन नहीं कर सकता। तो हुआ क्या, इसके केंद्र में एक ब्लैक होल था और उसी ब्लैक होल के चारों तरफ तारों का संकेंद्रण था। तो जो तारे हैं, जहां ब्लैक होल था वहां पे बहुत पास पास थे, उनका संकेंद्रण पास था। तो यहाँ पे घनत्व क्या था, केंद्र के पास घनत्व ज्यादा था और जैसे ही केंद्र से दूर बढ़ते गए घनत्व कम होता चला गया। ऐसे स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि हम गैलेक्सी के केंद्र से दूर के जाएं तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गैलेक्सी के केंद्र से यदि हम दूर जाते हैं तो तारों के घनत्व क्या होता है, कम होता जाता है। क्यों, क्योंकि घनत्व बीच में ज्यादा होता है और जैसे ही बाहर जाएंगे घनत्व क्या होता जाता है, कम होता है। और गैलेक्सी के केंद्र को ही हम बल्ज कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैलेक्सी के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो गैलेक्सी के केंद्र को बल्ज कहा जाता है। और इसके केंद्र में है क्या, इसके केंद्र में एक ब्लैक होल है। तो फिर बात आती है कि जो हमारा गैलेक्सी है ये है कैसा, इसकी आकृति कैसी है। तो जो हमारी गैलेक्सी है इसका 80% जो भाग है, 80% जो इसका पार्ट है वो कैसे स्पाइरल है, सर्पिलाकार है। तो इसीलिए हमारी जो गैलेक्सी की आकृति कैसी है, यह एक सर्पिलाकार गैलेक्सी है। और गैलेक्सियों के भी विभिन्न आकृतियां होती है, इसलिए गैलेक्सी भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। जिसमें से हमारी गैलेक्सी कैसी है, सर्पिलाकार की है, जिसमें 3 भुजाएं हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो हमारी गैलेक्सी कैसी है, सर्पिलाकार है, जिसमें 3 भुजाएं हैं। 3 भुजाओं में सबसे जो बाहरी भुजा पे है एम प्राइवेट स्टार है अर्थात ध्रुव तारे हैं। इसके अंदर वाली भुजा पे कौन से है, यंग स्टार है अर्थात युवा तारे हैं। और सबसे अंदर वाली भुजा पे कौन से, ओल्ड स्टार है अर्थात वृद्ध तारे हैं। यानी कि यहां से तो हमें ये चीज समझ में आ गया कि तारों की भी जन्म होती है, ये भी इनकी भी बचपना गुजारते हैं, फिर युवा होते हैं और फिर वृद्ध होते हैं, और यानी कि इनकी भी डेथ होती होगी। तो ये कैसे क्रिया होती है हम इसकी बात आगे करते हैं, लेकिन पहले हम यहाँ पे देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा सूर्य है वो हमारी गैलेक्सी के किस भुजा पे है। तो हमारी गैलेक्सी के किस भुजा पे है, वो हमारी गैलेक्सी की दूसरी भुजा पे है। क्यों, क्योंकि सूर्य जो हमारा है एक युवा तारा है। अब बात करते हैं कि कैसे याद रहेगा हमें। तो देखिए, अब याद करने का तरीका आसान है। गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। जैसे आप घड़ी को देखेंगे तो घड़ी कैसे चलती है, तो घड़ी के विपरीत दिशा में चलने को क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो घड़ी जो गैलेक्सी है एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन का बादल है पूरा, जिसे हम निहारिका कहेंगे। अब यहां से क्या होगा, जब हमारी गैलेक्सी रोटेट करेगी तो जब इसकी ये वाली भुजा यहाँ पे पहुंचेगी तो क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन धीरे धीरे होगा और यहाँ पे आकर्षक शक्ति काम करना शुरू करेगी, जिससे कि हाइड्रोजन पास आएंगे और नाभिकीय संलयन की क्रिया शुरू होगी और होगा एक तारे का जन्म।
तो जो बाहरी भुजा पे होता है, यहाँ पे क्या होता है, तारे का जन्म होता है, इसलिए कहा जाता है बाहरी भुजा पे जब तारों का जन्म होगा तो उसे भ्रूण तारा ही तो कहेंगे ना। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे तारे का जन्म होता है और इसी को कहा जाता है एम्ब्रायो स्टार। फिर धीरे धीरे गैलेक्सी घूमती जाती है, गैलेक्सी घूमती रहेगी और जो तारा रहेगा वो क्या होगा, पीछे बढ़ता जाएगा। यानी जैसे मानो कि गैलेक्सी इस समय इसका भुजा यहाँ पे, जब भुजा यहाँ पे जाएगी तो ये तो यहीं पे रहेगा, लेकिन ये पीछे ऐसे लग जाएगा ना, तो क्या होगा, ऐसे ऐसे क्या होता है, बढ़ती जाती है। फिर इसके ऊपर क्या होता है, फिर जब आगे बढ़ता है तो फिर युवा होता है और बुढ़ा होता है। तो यार कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं कि एक झूला है जो सर्किल में है, ठीक है, ऐसे एक झूला है आपका, और उस झूले में 3 भुजाएं हैं, जो सबसे एक केंद्र के पास भुजा है, दूसरा बीच में और एक सबसे बाहरी भुजा है। तो एक बात बताइए, यदि झूला को अगर हम ऐसे राउंड घुमाते हैं तो कौन सा भुजा सबसे तेजी से घूमेगा, जो सबसे बाहर होगा। जब सबसे बाहर वाला भुजा सबसे तेजी से घूमेगा तो मानते हैं कि वहां पे मेले में कुछ लोग आए हैं और उनको मन किया झूलने के लिए, तो जब छोटा सा बच्चा आएगा तो कहाँ पे झूलने को, कहाँ पे बैठना पसंद करेगा। तो छोटे बच्चे को सबसे मजा क्या आता है, जो सबसे तेज चलता है वो स्पीड में रहने की कोशिश करता है। क्यों, क्योंकि उसको ये चीज समझ नहीं होगी कि यदि हम यहाँ से गिरेंगे तो कहाँ जाएंगे। क्योंकि अगर आप उसको कहेंगे कि आप यहाँ पे एक थप्पड़ मार लो, तुरंत मार लेगा। क्यों, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे मारने से क्या होगा, उसको पता नहीं है। तो सबसे बाहर वाले भुजा बैठेगा। अब जो थोड़ा सा युवा हो जाएगा, यानी कि जो नौजवान हो जाएगा, जवान हो जाएगा, तो वो कहाँ पे बैठने की कोशिश करेगा, वो कोशिश करेगा जहां पे थोड़ी सी सेफ्टी भी रहे और मजा भी आए बैठने में। तो कोशिश क्या करेगा, वो कहेगा कि ऐसी जगह पे बैठो जहां पे बहुत तेज भी ना हो और बहुत स्लो भी नहीं हो, तो यहाँ बैठेगा। और यदि कोई बुढ़ा व्यक्ति आएगा तो वो कहाँ बैठने की कोशिश करेगा। अब बुढ़ा व्यक्ति होगा तो हाथ पैर से कांप रहे होंगे, वो हिलता कांपता आएगा और उसको हम बाहर वाले भुजा बैठा देंगे तो क्या होगा, एक तो हिल कांप रहा होगा और उसी में स्पीड ज्यादा होगी, गिर जाएगा, हो जाएगी दिक्कत। तो क्या कहेगा, वो कहेगा भैया मैं सबसे अंदर वाले पे बैठूंगा जहाँ पे स्पीड सबसे कम है, तो डरते डरते यहाँ पे बैठेगा। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे कि सबसे बाहर कौन सा होगा, एक बच्चा तारा होगा, उसके अंदर वाले में नौजवान होगा और सबसे अंदर वाले में क्या होगा, बुढ़ा तारा होगा, राइट। तो ये रहा हमारा ऐसे। अब यदि बात करते हैं कि जब हम अपनी गैलेक्सी के बारे में जानते हैं तो हमारे पड़ोस में कौन सी गैलेक्सी है हमें उसके बारे में भी जानना होगा। क्यों, जैसे आप देखते हैं कि जब कोई लड़का पढ़ने के लिए आता है, जब खासतौर 20 से 30 साल के बीच का एज होता है, तो ये जरूर देखता है कि जहां पे मैं रूम लेकर के रह रहा हूँ बगल में कौन रह रहा है या फिर रह रही है। अगर रहने वाली है तो अच्छा ही नहीं, क्योंकि उसकी आकर्षण शक्ति रहती है, उसके बारे में जानने में बहुत इच्छुक रहता है। तो जो हमारे एग्जामिनर है वो भी जानने में बहुत इच्छुक होते हैं कि उस लड़के को जो अपने पड़ोस में बहुत देखता है, तो क्या उसको ये पता है कि नहीं कि हमारी गैलेक्सी की पड़ोसी गैलेक्सी कौन सी है। तो इसीलिए क्या होगा, हमें जानना पड़ेगा कि पड़ोसी गैलेक्सी कौन सी है। तो हमारी जो पड़ोसी गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा या फिर देवयानी, जो कि हमारी गैलेक्सी से 2.2 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, राइट। यानी कि गैलेक्सी कितना दूर है, लगभग 2.2 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। और एक और गैलेक्सी है जो हमारी गैलेक्सी के पास है, उसका नाम है NGC 0.598.M33। ये जो है इसका जो खगोल शास्त्री है उन्होंने ये इसका नाम दिया है, राइट। तो हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में, आप देखेंगे तो मैंने बताया था एक सुपर क्लस्टर होता है। सुपर क्लस्टर क्या होता है, जो आकाशगंगा बोले भैया हम क्यों तन्ना रहने जाए, जब सब के सब एक ग्रुप में रहेंगे तो हम भी ग्रुप में रहेंगे। और इसीलिए क्या हुआ, ये भी एक ग्रुप में रहना शुरू किए और आकाश गंगाओं के ग्रुप को ही क्या कहा जाता है, सुपर क्लस्टर कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पे 3 आकाश गंगाएं हो गई, ये हो गया, ये हो गया और एक ये हो गया। अब बात करते हैं कि जो हमारी ये आकाश गंगा है जिसमें हम रहते हैं उसका नाम क्या है। अभी तक हमने इसके आकार के बारे में देखा, इसकी आकृति कैसी है, जो सूर्य है वो इसकी किस भुजा पे है, दूसरी भुजा पे, हमने ये देखा। हमने ये देखा कि इसकी पड़ोस में कौन है। लेकिन अब हम ये बात करते हैं कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है। तो जो इसका नाम है, हमारी जो गैलेक्सी उसका नाम है मंदाकिनी। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मंदाकिनी। और कहीं कहीं पे आप देखेंगे इसका नाम है मिल्की वे या दुग्ध मेखला। तो बात आती है कि इसका एक मिल्की वे कहें कि मंदाकिनी कहें, तो इसका नाम क्या है, इसके दोनों नाम है। मेन नाम तो इसका मंदाकिनी है लेकिन मिल्की वे भी नाम है इसका। इसे क्यों मिल्की वे बोला गया, यदि आप रात्रि में जब आसमान बहुत ही स्वच्छ हो और आसमान को देखेंगे तो धुंधली सी पट्टी आकाश में दिखाई देगी, जैसा लगेगा कि आकाश में कोई नदी प्रवाहित हो रही है, जो कि एक दूधिया कलर का होता है। और इसीलिए क्या बोला गया, इसको दुग्ध मेखला बोला गया, जिसका मिल्की वे बोला गया, जिसका नाम क्या हो, मिल्की वे हो गया। यानी कि जो मिल्की वे है इसी का एक हिस्सा जो पृथ्वी से दिखाई देता है उसी को मिल्की वे कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा सूर्य है, जो मैंने फिगर बनाया है यहाँ पे, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रही है ना।
पृथ्वी जब परिक्रमा करेगी तो पृथ्वी कभी यहाँ पे होगी, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे और कभी यहाँ पे होगी। हम मान लेते हैं पृथ्वी यहाँ पे है। जब पृथ्वी यहाँ पे है तो पृथ्वी का वह हिस्सा जो सूर्य की तरफ है वहां पे दिन होगा और उसके अपोजिट साइड में क्या होगी, रात्रि होगी। अब यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा होगा तो उसको ये वाला हिस्सा दिखाई देगा और यहाँ पे तारे जो होंगे बहुत ज्यादा टिमटिमा रहे होंगे, और जब तारे टिमटिमा रहे होंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, धुंधला। तो इसीलिए क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये देखो ये मिल्की वे दिखाई दे रहा है। हमने मान लिया कि जो पृथ्वी हमारी यहाँ पे आगे परिक्रमा करते हुए, सामने वाला हिस्सा दिन, इधर का हिस्सा रात्रि, तो फिर ये वाला हिस्सा दिखाई देगा। जब ये हिस्सा दिखाएगा तो ये भी धुंधली पत्ती दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे वृत्त तारे हैं तो चमकेंगे वो। तो इसीलिए क्या हो गया, इसका नाम मिल्की वे पड़ गया। यानी कि जो मंदाकिनी है उसी का एक भाग उन्हें मिल्की वे देखा और इसीलिए क्या होगा, इसका पूरा पूरा नाम मिल्की वे पड़ गया। मानिए कि जब आपकी फ्रेंड आ रही है तो आपकी फ्रेंड आएगी तो आप क्या कहेंगे, वो देखिए मेरी फ्रेंड आ रही है। लेकिन वो फ्रेंड आपके पास आ जाए और अपना हाथ आपके चेहरे के सामने कह दे तो आप क्या कहेंगे, ये हाथ है। लेकिन हाथ है किसका, आपके फ्रेंड का ना। तो क्या आप वो हाथ आपके फ्रेंड से अलग तो नहीं है ना। ठीक उसी प्रकार से जो मिल्की वे है इसी का हिस्सा है, इसीलिए इसको मिल्की वे और मंदाकिनी भी दोनों ही नाम है इसका। और इसका कहीं कहीं पे नाम आपको देखने को मिलेगा स्वर्ग की गंगा। क्यों, क्योंकि देखने में ऐसा लगता है कि स्वर्ग की एक आकाश में गंगा बह रही है, इसलिए कहा जाता है जैसे पृथ्वी पे गंगा नदी है वैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में बोला गया कि ये स्वर्ग की गंगा है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, हमने देखा कि अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इसकी निकट की मंदाकिनी कौन सी है, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी। अब हम सूर्य के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है। तो जो सूर्य के सबसे निकट का तारा है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। पहले क्वेश्चन पूछा जाता था सूर्य के निकट का तारा, लेकिन अब क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वी के निकट का तारा कौन सा है, वो भी सूर्य के बाद। एक बात बताओ आप मेरे को, जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है तो कभी पृथ्वी यहाँ पे होगी और कभी पृथ्वी यहाँ पे होगी। जब दोनों की हम औसत दूरी निकालेंगे तो लगभग सूर्य की औसत दूरी के बराबर आएगा। तो हम क्या कह देंगे, यदि पृथ्वी की निकट का तारा पूछे सूर्य के बाद तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी ही हो जाएगा। क्यों, जो ये है आपकी आप प्रकाश सेंचुरी, ये जो है आपका, इसके बारे में विशेषता है कि इसका प्रकाश, प्रोक्सिमा सेंचुरी का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 4 वर्ष का समय लगता है। तो आप इससे क्या बता सकते हैं कि प्रोक्सिमा सेंचुरी की जो दूरी है वो लगभग 4 प्रकाश वर्ष दूर है हमसे। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है आपका प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में चली गई कुल दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। राइट। अब आता है, पूछा जाता है क्वेश्चन, डॉग स्टार क्या है। तो जो डॉग स्टार होता है वो आपका सबसे चमकीला तारा है सूर्य के बाद। चूंकि हमसे बहुत ज्यादा दूर है ये, इसलिए हमें सूर्य के बाद दिखाई देता है। वैसे अगर हम बात करें तो सूर्य से ये 20 गुना ज्यादा चमकीला है, लेकिन बहुत अधिक दूरी होने की वजह से हमें केवल रात्रि को दिखाई देता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि आप आसमान में एक स्वच्छ आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और रात्रि का समय है तो आप देखेंगे कि आसमान में बहुत ही चमकीले तारों का एक समूह दिखाई देता है। उसको क्या कहा जाता है, तो जो आकाश में चमकीले तारों का समूह होता है उसको क्या कहा जाता है, ओरियन नेबुला। अर्थात ओरियन नेबुला क्या हुआ, आसमान में बहुत ही ज्यादा चमकीले तारों का जो एक समूह है उसी समूह को क्या कहा जाता है, ओरियन नेबुला कहा जाता है। अब आता है एक बात, क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि इस आकाश गंगा जो हमारा मंदाकिनी जो हमारी है उसको सर्वप्रथम किसने देखा था। तो इस मंदाकिनी को सर्वप्रथम 1609 ईस्वी में किसने देखा था, गैलीलियो महोदय ने देखा था। तो ये था गैलेक्सी के बारे में, जहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में एक बार हम पुनः देख लेते हैं क्या क्या हमने आज बात किया। हमने बात किया कि हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी है, हमारी गैलेक्सी की पास गैलेक्सी कौन सी है और ये हमसे कितना दूर है, लगभग 2.2 मिलियन लाइट ईयर्स। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 2 आकाश गंगाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है। तो 2 आकाश गंगाओं के बीच की औसत दूरी जो होती है 2.2 मिलियन लाइट ईयर्स से लेकर के 4 मिलियन लाइट ईयर्स के बीच होती है। राइट। फिर हमने बात किया कि इसकी आकार कैसी है, इसके निकट की आकाश गंगा कौन सी है, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है, निकट का तारा कौन सा है, चमकीला तारा कौन सा है, चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं और सबसे पहले इसको किसने देखा था, और सुपर क्लस्टर क्या होता है। जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैंने सभी क्वेश्चंस को देखा और सभी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे आकर आपको बता दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको मैंने जो भी बताया समझ में आया होगा। यदि कोई भी क्वेरी या फिर क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।